तो कैन वी हैव अ ऑटोमेटा इन सच अ वे दैट कैन give us more acceptable strings rather than more non acceptable sequences। तो उसके लिए फिर हमने क्या किया कि इस डायग्राम के अंदर ये बाई डायरेक्शनल एरो बना दिए। क्यू से आर का जो सिर्फ फॉरवर्ड एरो था, अब ये क्यू से आर पे भी लेके जा सकता है और आर से क्यू पे भी वापस लेके आ सकता है। अब ये एक सेमी डिटर्मिनिस्टिक बुची ऑटोमेटा मशीन बन गई, जो कि एक मिलर मशीन कहलाती है। अब ये मिलर मशीन जो है वो क्या करेगी, आपको बहुत सारे एक्सेप्टेबल वर्ड्स देगी, और वो एक्सेप्टेबल वर्ड्स यहाँ पे डिफाइंड है कि आप जो अगर आर पे पहुंच गए तब भी आप क्यू पे आ सकते हैं। हालांकि बुची मशीन में आर पे जाने के बाद क्यू में जाने का कोई भी स्टेप मौजूद नहीं था। अब ये चीज़ क्लियर हो गई? यस सर। जी सर। अब आगे चलते हैं इसकी वर्किंग पे। अब इसकी वर्किंग में हमने क्या किया, हमने बाई डायरेक्शनल बना दिया था। अब यहाँ पे एक उसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करके मशीन बनाई है। ये उससे थोड़ी सी डिफरेंट मशीन है। इसमें पी क्यू आर के साथ एक एस भी लगा दिया है ताकि हम थोड़ा सा अपना ग्राफ भी बड़ा बना सकें। अब यहाँ पे क्या है कि आप ये देखें कि एस से एक वापस एरो आ रहा है क्यू की तरफ। आर इज योर स्टेट, पी से क्यू पे जा सकते हैं, क्यू से आर पे जा सकते हैं, आर से वापस क्यू पे आ सकते हैं, आर से एस पे जा सकते हैं, एस से वापस क्यू पे भी आ सकते हैं। और ये सारे इसके ए बी ये सारे इसके जो हैं वो अल्फ़ाबेट्स हैं, सिंबल्स हैं, जो कि सीक्वेंस बनाएंगे। अब इसके अंदर भी बिल्कुल उसी तरीके से ये ग्राफ बन रहा है, ए साइक्लिक ग्राफ, कि आप अगर पी पे रहें और इनिशियल स्टेट है वहाँ पे ए आया तो आप P1 पे भी जा सकते हैं और Q1 पे भी जा सकते हैं। इस तरीके से अगर वहाँ पे ए बी आया तो ए बी आने के बाद आप P2 पे भी जा सकते हैं, Q2 पे भी जा सकते हैं और S2 पे भी जा सकते हैं। यहाँ से A और यहाँ से B S2 पे ले गया। इस तरीके से अगर ए बी ए आया है तो ए बी ए से आप पी पे ही रह सकते कि ए बी ए यहीं आ गया, आप P0 से P3 पे पहुंच गए, या फिर ए बी ए आने से आप Q3 पे पहुंच गए, या फिर ए बी ए आने से आप R पे पहुंच गए जो कि आपका फाइनल स्टेट है, या फिर ए बी ए आने से आप आर पे ही आएंगे, आर से एस पे नहीं जा सकते। एस पे आने के लिए क्या होगा, ए बी ए, उससे ए से क्यू पे, क्यू से एस पे, फिर वापस ए आया तो एस पे स्टे करेंगे। अब यहाँ नीचे ये लिखे हुए हैं कि भाई अगर सिंपल ए है तो आपको कौन सी स्टेट पे लेके जाएगा, क्यू पे लेके जाएगा। उसी तरीके से अगर आप ए बी पर हैं तो एस क्यू पे लेके जाएगा, अगर आप ए बी ए पर हैं तो एस आर क्यू पे लेके जाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो स्ट्रिंग है आपका, जो कि आर मुझे दे रहा है, इट्स एन एक्सेप्टेबल स्ट्रिंग। उसी तरीके से यहाँ पे एस क्यू, और ये सेमी डिटर्मिनिस्टिक का साइन आ गया है, कि छोटा सा साइन नज़र आ रहा होगा ये सेमी डिटर्मिनिस्टिक है कि ये वो जगह है जहाँ पर मैं एक्सेप्टेबल स्ट्रिंग ले सकता हूँ, जो कि सेमी डिटर्मिनिस्टिक कहलाएगा। 1 2। तो इसमें फ़ायदा क्या हुआ कि मैं S3 स्टेट से लेके S7 तक की, ये यहाँ से लेके यहाँ तक के जितने भी स्टेट्स हैं, इन सब में मेरे वर्ड एक्सेप्टेबल हो जाएंगे एज कम्पेयर टू व्हाट वाज देयर इन बुची ऑटोमेटा। तो यहाँ पे फ़ायदा हमारे पास क्या आता है कि वंस यू हैव अ मिलर ऑटोमेटा यू गेट मोर एक्सेप्टेबल वर्ड्स और सीक्वेंसेस एज कम्पेयर टू द बुची ऑटोमेटा मशीन, कि यहाँ से आगे के सारे एक्सेप्टेबल बन जाएंगे। या तो वो मुझे ट्रांजिट करवा देगा या मुझे आर स्टेट पे ले जाएगा, एस आर क्यू, एस क्यू ट्रांजिशन, एस आर क्यू, एस क्यू ट्रांजिशन, एस आर क्यू। तो ये सारे जो हैं वो म्यूलर ऑटोमेटा के सीक्वेंसेस हैं। क्लियर हुई ये चीज़? हाँ भाई, ये चीज़ क्लियर हुई? यस सर। ठीक है, तो आज के लेक्चर को अगर समराइज़ किया जाए तो हमने सबसे पहले क्या देखा कि भाई इनफाइनाइट सीक्वेंसेस क्या है, उनका डिफरेंस क्या है उन सब चीज़ों से जो हम पहले ऑटोमेटा थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में देखते हुए आए हैं। तो इनफाइनाइट सीक्वेंस के लिए हमने एक समेशन टू द पावर ओमेगा की लैंग्वेज जनरेट कराई, जो कि इनफाइनाइट सीक्वेंसेस की लैंग्वेज बन गई।
उसके लिए फिर हमने देखा कि भाई देयर इज अ बुची ऑटोमेटा विच कैन बी अ डिटर्मिनिस्टिक मशीन, विच कैन बी नॉन डिटर्मिनिस्टिक। नॉन डिटर्मिनिस्टिक कब होगा? जब वर्ड नॉन रिकॉग्नाइजेबल आ जाएंगे। फिर हमने बुची कैरेक्टराइजेशन थ्योरम देखा कि उसके थ्योरम क्या है। फिर उसका वर्किंग देखा कि बुची ऑटोमेटा काम कैसे करता है, कि अगर आपको एक ऑटोमेटा गिवन है तो वो रन डैक पे किस तरीके से चलेगा और उस पर किस तरीके से वो ग्राफ को जनरेट कराएगा, वो रन डैक पूरा देखा। फिर उसके बाद हमने रैंकिंग बेस्ड एक्सेप्टेंस ऑफ सीक्वेंसेस देखा कि किस तरीके से बुची ऑटोमेटा मशीन स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कर रहा है यूजिंग दी रैंकिंग बेस्ड क्राइटेरिया। फिर उसके बाद हमें देखा कि बुची ऑटोमेटा मशीन में देयर इज सम इश्यूज। द इशू इज दैट इट गिव्स यू मोर रिजेक्शन एज कम्पेयर टू मोर एक्सेप्टेंस। तो उसके लिए फिर हम म्यूलर मशीन पर आए। म्यूलर में भी डिटर्मिनिस्टिक नॉन डिटर्मिनिस्टिक होता है। इसकी हमने इलस्ट्रेशन देखी। इलस्ट्रेशन अभी 2 स्लाइड पहले ही थी कि भाई किस तरीके से वो मशीन जो है वो डिफरेंस हो जाती है एज कम्पेयर टू बुची ऑटोमेटा मशीन, और फिर वो किस तरीके से हमें एक्सेप्टेंस ज़्यादा देना शुरू कर देती है। फिर हमने उसका एक फाइनल वर्किंग देखा कि भाई वर्किंग में वो किस तरीके से रन डैक के थ्रू रन होके हमें बेहतर दिखा रहा है। तो ये पूरा जो है वो हमारा टोटल सीक्वेंस था for today's lecture, that we started with the infinite sequences, move towards the Bucci machine and then move towards the Muller machine. तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट मशीन्स हैं जो कि इनफाइनाइट सीक्वेंसेस के लिए यूज होते हैं। सीक्वेंसेस जो है वो एक एडवांस टॉपिक है। सीक्वेंस का मतलब क्या है कि आपके पास एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि किसी भी नंबर ऑफ वर्ड्स को जनरेट कर सकते हैं, जब इसको समेशन टू द पावर ओमेगा बना दिया जाता है। फिर उसके बाद वो जितने भी नंबर्स को जनरेट करती चली जाएगी वो सारे एक्सेप्टेबल होते चले जाएंगे, एवरीथिंग विल कीप ऑन गेटिंग एक्सेप्टेड। और फिर उसके बाद जो है फिर उसमें जब आप उसको रन डैक करते हैं, उसकी रैंकिंग करते हैं, तो आप ये देखते हैं कि भाई ये साइकिल, जब इसका ए साइक्लिक ग्राफ हमने बना लिया तो इसमें से कौन से एक्सेप्टेबल स्ट्रिंग हो गए, कौन से नॉन एक्सेप्टेबल स्ट्रिंग हो गए। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि भाई किस तरीके से हम नॉन एक्सेप्टेबल स्ट्रिंग्स को भी म्यूलर ऑटोमेटन यूज़ करते हुए एक्सेप्टेबल स्ट्रिंग्स के अंदर ला सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इनफाइनाइट सीक्वेंसेस एंड द ऑटोमेटा ऑफ इनफाइनाइट सीक्वेंसेस। ठीक है, अब इसमें अगर कोई इश्यूज़ वगैरह हैं तो आप अभी इसके बारे में पूछ सकते हैं। सर ये म्यूलर मशीन में जो आपने ये एस स्टेट बनाई है, ये क्यों बनाई है इसमें? म्यूलर मशीन जो बुची मशीन था उसका रेप्लिका ये वाला है। ये एक सेमी डिटर्मिनिस्टिक बुची मशीन बन गया यूजिंग दी म्यूलर मशीन, कि इसके अंदर जो हमने इसको बाई डायरेक्शनल कर दिया। ये एक दूसरी मशीन बनी हुई है जिसके अंदर एक ज़्यादा स्टेट बना दी गई है। वो ज़्यादा स्टेट इसलिए बनाई गई है कि हमारे पास एक्सेप्टेंस ज़्यादा आ जाए। मशीन वही है, उस पर एक स्टेट ज़्यादा बना दी ताकि आपके पास एक्सेप्टेंस ज़्यादा आना शुरू हो जाए। अगर आपसे कहा जाए कि भाई आपके पास एक ये बुची मशीन है, आप इसको किस तरीके से म्यूलर मशीन के थ्रू एक्सेप्टेबल बना सकते हैं, तो आप इसमें दोनों काम कर सकते हैं। या तो आप बाई डायरेक्शनल एरो बना दो या फिर एक स्टेट उसमें न्यू डिफाइन कर दो। तो दोनों तरीके से ये काम हो सकता है। क्लियर है? ठीक है सर, ठीक है सर, क्लियर। और कोई? अब यहाँ पे हो क्या रहा है? यहाँ पे हो तो ये रहा है कि भाई कॉम्प्लेक्सिटी इसकी थोड़ी सी तो बढ़ गई, लेकिन उससे फ़ायदा क्या हुआ कि यू आर गेटिंग मोर एक्सेप्टेबल सीक्वेंसेस एज कम्पेयर टू मोर रिजेक्टेड सीक्वेंसेस। अच्छा, ये हनीफ ने पूछा है कि भाई मुझे बाकी सारे कहाँ से मिलेंगे? गूगल क्लासरूम पे सारे अवेलेबल हैं। यू कैन गो टू द गूगल क्लासरूम एंड गेट ऑल द लेक्चर्स फ्रॉम देयर। वहाँ पे